हम्म। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हम लोगों ने फाइंड कर लिए, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। और जितने भी टाइप्स थी ना, जितनी भी टाइप्स थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फाइंड करने के लिए, जो भी क्वेश्चंस थे हमारे सामने, तो क्वेश्चन की जितनी भी टाइप्स थी ना, उन सभी टाइप्स को हम लोगों ने देखा। इतने ही इसी टाइप के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे अगर पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर ज़ीरोज़ फाइंड करने होंगे, तो इतने ही टाइप के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे ज़ीरोज़ के लिए, ख़ास तौर से सिर्फ ज़ीरोज़ की बात बता रहे हैं ना। उसके अंदर और क्वेश्चंस हो सकते हैं, या थोड़े से अलग बदल के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, करेंगे, है ना, सॉल्व करेंगे। वो ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस इसमें अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, या बनते हैं थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन, ठीक है, देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग आज बात करेंगे, इस क्लास में बात करेंगे हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप, अरे वही रिलेशनशिप बिटवीन, सही है, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। वेरिएबल एंड कोफिशिएंट ही है ना, कांस्टेंट है, वेरिएबल एंड नहीं, ज़ीरोज़ है, अच्छा, ज़ीरोज़, ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ एंड रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट of quadratic polynomial, quadratic polynomial, ठीक है। क्या रिलेशन है इनके बीच भैया? भाई बहन का रिलेशन है, या फिर का रिलेशन है, या फिर अब्बा अम्मा का रिलेशन है, या फिर का रिलेशन है, जो भी है, ठीक है, देख लेते हैं रिलेशन, जो भी देखना ही है। तो इसके लिए इनके जो रिलेशन आते हैं वो डेराइव कैसे होता है, इस डेरिवेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे, है ना। डेरिवेशन के लिए अगर तुम लोग कहोगे तो हम बता देंगे, एक अलग सी क्लास लेकर डेरिवेशन की बात कर लेंगे, इनको ड्राइव कर लेंगे बेहतर तरीके से। लेकिन आज की क्लास में हम लोग डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, सीधी सीधी बात करेंगे, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़, है ना, सम ऑफ ज़ीरोज़, इनके रिलेशन क्या है देखो। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि ज़ीरोज़ का सम। तो हम लोगों ने सबसे पहली बात तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है हमारा वो यही है, ax² प्लस bx प्लस c। और इनके जो ज़ीरोज़ होते हैं वो कौन होते हैं? एक अल्फ़ा होता है और दूसरा कौन होता है? बीटा होता है। दो ही वैल्यूज़ तो आती हैं ना यार। तो दो वैल्यूज़ जो आती हैं उनमें एक वैल्यू का नाम क्या है? अल्फ़ा रखा था हम लोगों ने, और दूसरे का नाम क्या रखा था? बीटा ना, ठीक है, समझने के लिए। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इनके ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहला आता है सम ऑफ ज़ीरोज़, सही है, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब हो गया कि इन्हीं दोनों का सम, मतलब इन दोनों का एडिशन, अल्फ़ा और बीटा का एडिशन होता क्या है? अल्फ़ा और बीटा का जो एडिशन होता है वो होता है -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? यही -b/a की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², सही है।
यही है तुम्हारा क्या, सम ऑफ ज़ीरोज़, जिसे हम लोग न्यूमेरिकली कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient. First relationship. Second relationship between zeros and coefficient, that is product of zeros. Product of zeros is equal to coefficient of नहीं, कोफिशिएंट नहीं है यार, वो तो सीधा सीधा कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म इज डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. दैट इज न्यूमेरिकली क्या बोलेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. ये इनके बीच रिलेशंस होते हैं. किसके किसके बीच, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप होते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जो कि ये बी है तुम्हारा और ये ए है. तो बी को ए से क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं. और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ सी बाई ए, यानी कि सी को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, ए से डिवाइड कर रहे हैं. बात समझ में आ रही है ना, ठीक है. इनके डेरिवेशन को कभी और हम लोग समझेंगे, देखेंगे, जब तुम लोग कहोगे कि नहीं ज़रूरत पड़ रही है इनके डेरिवेशन, यानी कि ये जो डेराइव होकर आया है, कैसे आया है, कहाँ से आया है, तो इसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे अगर तुम लोग कहोगे तो. फ़िलहाल तो ये लिखा है हमने, नोट करो. जैसे एक एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, फिर एक एग्जाम्पल अभी बता दे रहे हैं, फिर इनके ना टाइप वाइज क्वेश्चंस भी बता देंगे, ठीक है, कि कैसे इनके क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें सॉल्व करना है. जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 5. अगर ऐसा है तो तुमसे कह रहा है कि फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है. तो यहाँ से सबसे पहले तो तुम a लिखोगे 3, b लिखोगे 4, c लिखोगे 5. इसे माइनस कर दो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है. c लिखोगे 5. अब यहाँ पे हमें क्या पता है, हमें पता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. तुम्हारे पास b कितना है जी, -4 है तुम्हारे पास. b कितना है, -4, तो माइनस ऑफ -4 बाय a कितना है बता, 3. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4/3. उसके बाद दूसरा रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो कि क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. सी तेरे पास क्या है बता, 5, और a है बेटा 3. तो क्या आ गया बताओ, 5/3. दैट इज आंसर. आ गई, ठीक है, नोट कर.